रामपुर के जंगल में एक छोटा सा परिंदा रहता था जिसका नाम टोनी था। एक दिन इसके घर में हर तरफ से पानी आना शुरू हो गया। वो नहीं, पानी मेरे घर में सैलाब की तरह आ रहा है, मुझे कहीं और जगह तलाश करनी होगी, उसने दिल में सोचा और जल्दी से उड़कर पहाड़ों में एक गार की तरफ चले गए। रामपुर के जंगल में टोनी के कई दोस्त थे जिनमें क्वीन कबूतर और सब्ज तोता शामिल थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन जंगल के तमाम परिंदों का हुक्मरान अलिफालू बादशाह था। अलिफालू बादशाह को अपने ताकत पर बहुत गुरूर था और वो सिर्फ कालू कावा नामी एक मक्कार कौवा पर भरोसा करता था जो हमेशा बादशाह की झूठी तारीफें करता रहता था। बदकिस्मती से अलिफालू बादशाह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम था। इसने कभी जंगल में बारिशों के लिए कोई तैयारी नहीं की, हालांकि सैलाब का खतरा हर साल रहता था। एक दिन जब आसमान पर काले बादल छा गए तो क्वीन कबूतर ने सब्ज तोते से कहा, बारिश का मौसम करीब है, लेकिन हमारे उल्लू बादशाह ने सैलाब की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। अगर यही हाल रहा तो पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। सब्ज तोता बोला, तुम सही कह रही हो टोनी बहन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उल्लू बादशाह हमारी बात नहीं सुनता। इसी दौरान उनका दोस्त मीनू एक चालाक चुलिया और सब्ज तोता भी उनके साथ शामिल हो गए। अरे दोस्तों, तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? मीनू ने चहचहाते हुए पूछा। हम उल्लू बादशाह से सैलाब की तैयारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, सब्ज तोते ने जवाब दिया। टोनी ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उल्लू बादशाह के पास जाने में डर लगता है, वो हमारी कभी नहीं सुनता। डरने की ज़रूरत नहीं है टोनी, ये हमारा हक है कि हम अपनी हिफाजत के लिए बात करें। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। हिम्मत जमा करके वो सब उल्लू बादशाह के मुशीर कालू कावा से बात करने का फैसला करते हैं। कालू कावा हमेशा उल्लू बादशाह के करीब रहता है, शायद वो इसे कुछ करने के लिए कायल कर सके, टोनी ने तजवीज़ दी। चुनांचे चारों दोस्त कालू कावा के पास गए। कालू कावा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्वीन कबूतर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उल्लू बादशाह अचानक सामने आ गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उल्लू बादशाह ने गुस्से से पूछा। सब्ज तोता बोला, जनाब अली, बारिश का मौसम करीब है और हमें खौफ है कि अगर कोई तैयारी ना की गई तो सैलाब का पानी पूरे जंगल को डुबो देगा। उल्लू बादशाह ने गुस्से में कहा, मुझे हुक्मरानी सिखाने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन यहाँ से चले जाओ, उसने हुक्म दिया। कालू कावा पीछे से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हमारे बादशाह को सब पता है। तुम लोग बस फिक्र में गलत हो। दिल शिकस्ता होकर परिंदे वहां से चले गए। जल्द ही बारिशों का मौसम आ गया और कई दिनों तक मुसलसल बारिश होती रही। जैसा कि उन्हें डर था, जंगल में सैलाब आ गया। टोनी का छोटा सा घर पानी के सामने न ठहर सका। वो नहीं, मेरा घर तबाह हो रहा है, वो चीखी। किसके पास कोई और रास्ता न था। उसने पहाड़ों में मौजूद गार की तरफ परवाज़ की, जहां उसे पनाह मिलने की उम्मीद थी। जब वो गार पहुंची तो इसे बहुत खुशी हुई कि क्वीन कबूतर, सब्ज तोता और मीनू पहले से वहां मौजूद थे। तुम सब यहाँ हो? हाँ, क्वीन कबूतर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हमारे घरों में भी पानी भर गया है। उल्लू बादशाह ने कुछ नहीं किया और अब हम सब बेघर हैं। जैसे ही वो गार में जगह बनाने लगे, पानी वहां भी भरने लगा। मीनू ने जल्दी से कहा, दोस्तों, वो बड़े लकड़ी के टुकड़े वहां पड़े हैं, चलो उन्हें इकट्ठा करके उन पर चढ़ जाते हैं, इससे हम पानी से ऊपर रहेंगे। दोस्तों ने जल्दी से लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे किए और उन पर चढ़ गए। जैसे ही पानी और बढ़ने लगा, दूसरी तरफ कालू कावा के घर की हालत भी कुछ बेहतर न थी। इसका घर भी सैलाब की जद में था। घबराकर कालू कावा उल्लू बादशाह के महल की तरफ भागा, लेकिन वहां भी पानी भर चुका था। ओ नहीं, बादशाह का महल भी डूब रहा है, मुझे खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसे फौरन उन परिंदों का ख्याल आया जिनका इसने मजाक आ रहा था। कालू कावा तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ा और देखा कि वो परिंदे लकड़ी के टुकड़ों पर महफूज बैठे हैं। टोनी बहन, मुझे भी बचा लो, क्या मैं तुम सब के साथ रह सकता हूँ? टोनी ने बावजूद के कालू की गुरूर भरी बातों से अभी तक दुखी थी, रहम का मुजाहरा करते हुए कहा, आओ कालू, हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे। कालू शुक्रगुजार होकर उनके साथ शामिल हो गया और वो सब सैलाब का सामना करते रहे। दूसरी तरफ उल्लू बादशाह भी बड़ी मुश्किल से अपने महल से निकलकर पहाड़ की तरफ पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि सारे परिंदे लकड़ियों पर महफूज बैठे हैं। दोस्तों, क्या तुम्हारे बादशाह के लिए कोई जगह है?
मुझे भी पना चाहिए, उल्लू बादशाह ने नरमी से कहा। क्वीन कबूतर ने गुस्से से कहा, जनाब आली, हमने आपको सैलाब के बारे में खबरदार किया था, लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी। अब आपके गुरूर की वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ा। सब तोता जल्दी से बोला, अब वक्त नहीं है पुरानी बातों का, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर परिंदों ने उल्लू बादशाह के लिए भी जगह बना दी। बारिश मजीद कई दिन तक होती रही, लेकिन पहाड़ी की बुलंदी और उनकी समझदारी की वजह से परिंदे महफूज रहे। जब आखिरकार तूफान थम गया तो जंगल तबाह हो चुका था। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे, घरों का नामो निशान मिट चुका था और सरसब्ज जंगल की जगह कीचड़ ने ले ली थी। अलिफालू बादशाह ने आसपास देखा और अफसरदगी से कहा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वक्त पर तैयारी की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। कालू कावा ने भी एतराफ़ किया, हाँ बादशाह, लेकिन शुक्र है कि उन 4 दोस्तों ने हमारी जान बचा ली। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ और आप सबसे मुआफ़ी चाहता हूँ। टूनी ने कहा, बादशाह सलामत, गलती मान लेना बड़ी बात होती है। आइए मिलकर इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा ना हो। उनकी बातों से मुतासिर होकर उल्लू बादशाह ने वादा किया कि वो आइंदा कभी जंगल के परिंदों की बात नहीं टालेगा। उसने फौरी तौर पर जंगल में सैलाब से बचाव के नए इक़दामात का हुक्म दिया ताकि आइंदा कोई परिंदा सैलाब की तबाही का शिकार न हो। और इस दिन के बाद उल्लू बादशाह ने अक्लमंदी से हुक्मरानी की और हमेशा अपने साथी परिंदों की बात सुनी। जहाँ तक टोनी और उसके दोस्तों का ताल्लुक है, वो खुशी से जंगल में रहने लगे, जानते हुए कि उन्होंने जंगल को बचाने में बड़ा किरदार अदा किया।